हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के भूगोल का अध्याय नंबर 1 सौरमंडल को पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे सौरमंडल, सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकार छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है। और कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ भी टिमटिमाहट अन्य अलग होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, पूर्णिमा किसे कहते हैं। पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखाई देता है। क्या होता है? 15 दिनों के बाद परिस्थिति में बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या किसे कहते हैं? तो आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 15 दिनों के बाद चंद्रमा में कुछ बदलाव दिखाई देता है। ठीक है। तो जिससे चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब वह आसमान हो। अमावस्या है कि नहीं, कब हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जब आसमान साफ होगा, उस समय हम लोग अवलोकन कर सकते हैं कि आज अमावस्या है। ठीक है। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्या होता है? जो आकाश में छोटे छोटे चमकीले वस्तु हैं, वो दिन में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वाली वस्तुएं दिन में नहीं दिखाई पड़ती है। दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है और सूर्य की प्रकाश इतनी तेज होती है कि रात में जो छोटी छोटी वस्तुएं, तारे या जो चमकीले वस्तु होते हैं, वे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, उसे खगोलपिंड कहते हैं। खगोलपिंड क्या है? ये एक क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे खगोलपिंड क्या है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, उसे खगोलपिंड कहते हैं। ठीक है। हमारी पृथ्वी भी उसी खगोलपिंड का एक भाग है। क्या है? पृथ्वी एक खगोलपिंड का भाग है। ये सारे खगोलीय पिंडों क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह के समूह में बटे हुए हैं। ठीक है। किसमें बटे हुए हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह के समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े होने के साथ साथ कुछ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। उसके पास क्या होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वह उत्सर्जित करते रहते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।
सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए एवं अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटी दिखाई पड़ती है तथा हम लोग इनकी ऊष्मा का प्रकाश को अवसर महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या होती है? तारे जो बहुत दूर होने के कारण बहुत छोटी छोटी दिखाई देता है और उसमें जो ऊष्मा होता है वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कुछ दूर से देखने पर सभी वस्तुएं अपनी आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती हैं। मतलब असल में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना बड़ा नहीं दिखता है, उससे बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है। ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफी छोटी दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधि आकृति दिखाई पड़ती है। ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल एक क्वेश्चन आ सकता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधि आकृति दिखाई पड़ती है, ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि का अर्थ होता है सप्त ऋषि। सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत होता है। ठीक है। यह 7 तारों का समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। ठीक है। नक्षत्र मंडल नहीं सॉरी सप्तऋषि। सप्तऋषि का क्या अर्थ है, तो आप इसका अर्थ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह को कहते हैं। 7 तारों का समूह को सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा को निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। उसकी तारा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताती है। इसे ध्रुव तारा पोलस्टर भी कहा जाता है। पोलस्टर किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, रात्रि को देखकर उत्तरी तारा को उत्तर दिशा से बताते हैं। ठीक है। जैसे प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताती है। उत्तरी तारा क्या होती है, उत्तर दिशा को बताती है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आसमान क्या करता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। क्या होती है, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो ऊष्मा भी नहीं होती और प्रकाश भी नहीं होती है। ठीक है। वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मतलब घूमता है। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी किसे ग्रह कहते हैं, वे तारे या प्रकाश से प्रकाशित होते होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को
ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेटलेट कहते हैं। ग्रह क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में प्लेटलेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेटलाइट शब्द से बना है। ग्रह किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के प्लेटलाइट शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेटलाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक होता है, यानी चारों ओर घूमने वाला। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू। बाय बाय।